अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से। अब इमरान खान की जो रिहाई है वो PTI के लोगों को लग रहा है कि शायद वो मुमकिन हो पाएगा और कुछ इस तरह का जो है वो तासर PTI की जानिब से आ रहा है। इस हवाले से हम लोग बात करेंगे क्योंकि कल गंडापुर की नकवी साहब से भी मुलाकात हुई और उसके अलावा मौलाना साहब ने भी PM साहब से मुलाकात की, तो उसके हवाले भी मैं आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ मुज़ाकरात के हवाले से अब क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको अपडेट करूँगा। और फिर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के इश्यूज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आपको कभी भी पता नहीं होता कि VPN कब यूज़ करना है कब नहीं करना, तो इस तरह के हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। इस पे हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे रिचर्ड ग्रैनल साहब के हवाले से क्योंकि उनको ट्वीट पे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और अब बार बार वो जो है उसको रीट्वीट भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो है वो लोगों के जो ट्वीट्स हैं उनके ऊपर भी उनका रिएक्शन आ रहा है और उनको ये समझ आ गई है कि खान साहब पाकिस्तान के अंदर कितने पॉपुलर है। इस हवाले से हम लोग बात करेंगे और आखिर में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। कल एक इजलास मुनक्कद हुआ जो पाकिस्तानी मीडिया एसोसिएशन की जानिब से हुआ, उसमें क्या कुछ हुआ है वो भी तमाम तर तफसील मैं आपके सामने रखूँगा, तो इस व्लॉग को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान में जो इंटरनेट इश्यूज़ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में इंटरनेट इश्यूज़ की सूरत हाल तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो कोई पता नहीं होता है कि किस टाइम आपने VPN यूज़ करना है, किस टाइम नहीं करना। यूट्यूब पर आपने जब जाना है तो आपको पता चलता है कि ये जो चैनल आपने ओपन किया है इसको तो आप VPN के बगैर देख ही नहीं सकते। तो फिर आपको वो मसले, अगर आप WhatsApp पर आते हैं तो WhatsApp पर आपको अलग से मसले हैं। बाकी जब भी सोशल ऐप्स आप ओपन करते हैं तो उन पर भी आप देखते हैं तो नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। और कुछ दिन पहले एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें पाकिस्तान तकरीबन जो है वो 198 नंबर पर आया था और वो मैं देखकर हैरान था कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क, ईरान जैसे मुल्क, हत्ता कि फ़लस्तीन जहाँ पे इतने ज़्यादा मसाइल हैं, आप देखें ना कि मुझे तो लग रहा था कि फ़लस्तीन में जो सूरत हाल है वहाँ पे इंटरनेट शायद मौजूद ही नहीं होगा, लेकिन वो भी आज हमसे बेहतर है। वहाँ पे इंटरनेट स्पीड हमसे बेहतर आ रही है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान इंटरनेट की सूरत हाल में कहाँ तक पहुँच चुका है। और अगर IT शोबे की बात की जाए, हमारी IT मिनिस्टर साहबा कहती हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं इसलिए इसको बंद किया हुआ है, कभी उसकी स्पीड गिरा देते हैं। मकसद क्या है कि सिर्फ आवाम की आवाज़ को दबाना है। वो नहीं चाहते हैं कि आवाम खुलकर सोशल मीडिया पर भी बात कर सके क्योंकि वो ज़ोर ज़बरदस्ती से आप इस आवाज़ को रोकना चाहते हैं। एक तो होता है ना कि उनको कोई चले इंटरनेट से कोई प्रॉब्लम ना हो, वैसे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत बनाई हुई है, लोगों को बात नहीं करने दी जा रही है, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो एक इंटरनेट ही ऐसी चीज़ है या सोशल मीडिया ही ऐसी चीज़ है जिस पर अब तक उनका कंट्रोल नहीं है और सोशल मीडिया को फिर वो ख़रीद भी नहीं सकते। बाकी अब मीडिया चैनल्स की अगर बात करें ना तो उनको ख़रीदना तो चले आसान होता है और पाकिस्तान के अंदर ये एक रवायत है, वो हमेशा हुकूमत की प्रैक्टिस रहती है कि मीडिया को अपने साथ इंगेज कर लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ख़रीदना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए वो सोशल मीडिया को बंद करने के लिए फिर इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। कहाँ आप देखें कि डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब देखा जा रहा था और डिजिटल पाकिस्तान की बातें की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। मैंने आपको जैसे बताया ना कि बहुत सारे ऐसे ममालिक, लिबनान जैसे, लिबिया जैसे और अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक आपसे जब ऊपर खड़े हों तो उससे आप अंदाज़ा करें कि आप फिर किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ 5G लाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर आप एक कह लें किस तरह का नेट नहीं दे पा रहे हैं पब्लिक को कि जिसके अंदर वो आराम से उसको इस्तेमाल ही कर सकें। तो ये कुछ सूरत हाल है। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिचर्ड ग्रैनल साहब के हवाले से। अब उन्होंने एक ट्वीट किया था फ्री इमरान खान की कैंपेन और उनको इतनी पजीराई मिली उनके ट्वीट को कि उसके बाद वो एक के बाद एक उनका ट्वीट सामने आता गया। अब तो बल्कि मैं उनका वो जो पूरा ट्विटर देख रहा था तो उससे मुझे लग रहा था कि जैसे ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बाकायदा जो है ना वो तंग करने पे आ गए हैं और बार बार वो ट्वीट कर रहे हैं। और खैर अब उनको ये अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान कितने पॉपुलर हैं या उनका बयानिया कितना पॉपुलर है, जिस तरह का उनको रिस्पॉन्स मिला है और उनकी ट्वीट को बहुत ज़्यादा रीट्वीट किया गया और उसके बाद बार बार फिर जितने लोगों ने उस पर बात की उन्होंने उस पर रीट्वीट किया। और फ्री इमरान खान की कैंपेन अब तो उतनी पाकिस्तान के अंदर नहीं चलाई जा रही जितनी वहाँ से चलाई जा रही है और जितने वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो खैर अब उनके ट्वीट को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत सारे और भी लोग उस पर बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि मज़ीद इसमें क्या होता है क्योंकि PTI भी एक उम्मीद लगा के बैठी है अमेरिका की तरफ। तो अब देखना होगा कि ये उनकी उम्मीद पे कितना पूरा उतरते हैं या क्या रिस्पॉन्स आता है। और बाकी जो खैर पाकिस्तान की सूरत हाल है थोड़ा सा आपको उस हवाले से भी अब आगाह करता हूँ, इमरान खान साहब के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और मुज़ाकरात कहाँ पर पहुँचे हैं। अब क्योंकि मुज़ाकरात की मैंने आपको बताया था कि बात दोनों तरफ से की जा रही है। अच्छा, ये अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी इमरान खान साहब के हवाले से और मुज़ाकरात कहाँ पे पहुँचे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से एक तो अब PTI को ये लग रहा है कि खान साहब की रिहाई शायद मुमकिन हो पाएगी
कुछ इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। जैसे कल साबका सदर आरफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि अब तो मैच का भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। और भी कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और उससे ये लग रहा है कि शायद खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो मुज़ाकरात की बात दोनों तरफ की जा रही है, लेकिन उसमें कोई पेश रफ्त होती अब तक नज़र नहीं आ रही है। और उसकी खैर वजह आपके सामने ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हुकूमत जो कुछ चाहती है वो इमरान खान साहब नहीं चाहते, और जो इमरान खान चाहते हैं वो हुकूमत नहीं चाहती, तो इसलिए मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे। अब उसमें कल एक तो मुलाकात हुई है गंडापुर की नकवी साहब से। अब उसके अंदर जो सूरत देखी जाए तो मुझे लग रहा था कि जिस तरह से वो कल मुलाकात रही, नकवी साहब ने जिस तरह से गंडापुर को वेलकम किया और वो बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात रही, नकवी साहब बड़ा आगे आगे जा रहे थे और जिस तरह के वो इशारे करते हुए उनको ले जा रहे थे, तो उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो बातचीत का माहौल है वो बन रहा है। और अगर बातचीत का माहौल बन रहा है तो उससे फिर ज़ाहिरी बात है चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और ये माहौल बढ़ना भी चाहिए। क्योंकि कल स्पीकर साहब ने भी एक बात की थी, एजाज सादिक साहब ने, उसने कहा था कि अगर मुझे दोनों तरफ अगर मिन्नत समाजत भी करनी पड़ती है तो मैं मिन्नत समाजत करने के लिए भी तैयार हूँ, और मुज़ाकरात के लिए दोनों तरफ मैं अप्रोच करूँगा ताकि कोई बात आगे बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं हुकूमत उसमें संजीदगी ज़रूर दिखा रही है, लेकिन हुकूमत एक तरफ ये भी कहती है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी तो फिर ही बात होगी, वरना पीटीआई के साथ कोई बात नहीं होगी। फिर कल राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि ठीक है, हम हर मुद्दे पे बात हो सकती है, लेकिन हम कौन सी बात मानेंगे कौन सी नहीं मानेंगे इसका फ़ैसला हम करेंगे। जाहिर बात है पीटीआई तो एक ही चीज़ चाहती है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो, और रिहाई के बाद जो उनके बाकी मुतालबात हैं वो तो फिर जाहिर बात है जब खान साहब बाहर आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उन पर काम होगा, या खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो जो पीटीआई के बाकी मुतालबात हैं वो वैसे ही मान लिए जाएंगे, या वो सूरत वैसे ही इस तरह की बन जाएगी कि हुकूमत को वो मुतालबात मानने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन मसला इमरान खान साहब की रिहाई, तो उसके लिए अब पीटीआई जद्दोजहद कर रही है। एक कल जो गंडापुर साहब की मुलाकात हुई इमरान खान से अडयाला के अंदर तकरीबन 1.5 घंटे की, तो उसके बाद जो हमें इतला मिली है वो ये कि गंडापुर साहब ने इमरान खान से एक रिक्वेस्ट की, और वो ये की है कि जो संडे की उनकी कॉल है सिविल नाफरमानी की, उसको वो थोड़ा मौखर कर दें, थोड़ा सा उसको कह लें कि वो डिले कर दें कुछ दिन के लिए, ताकि जो मुज़ाकरात का माहौल है उसमें कोई पेश रफ्त हो सके। तो इमरान खान ने कहीं ना कहीं उस पर कह लें कि एग्री वो हुए हैं, और हो सकता है कि वो जो संडे की अपनी कॉल है उसको मैंने आपको अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि संडे की जो उनकी कॉल है ये लग रहा है कि जिस तरह का वो माहौल बन रहा है, जिस तरह उनके केस की आप कह लें कि वो फैसला आना है, तो उससे हो सकता है कि इसको वो थोड़ा सा ताख़ीर पे लेके जाएं, थोड़ा इसको डिले करें। तो गंडापुर ने भी जब उनसे कहा तो उससे ये लग रहा है कि शायद उसको वो डिले करेंगे, क्योंकि इतवार के आप कह लें कि पीर के दिन उनके केस का भी फैसला होने वाला है। अब संडे को उन्होंने ये कॉल दे रखी थी, साथ मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं। तो इसलिए इमरान खान इसको थोड़ा डिले करेंगे, देखेंगे हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज क्या है, हुकूमत क्या चाहती है, कोई बात के लिए वो सीरियस हैं या नहीं। तो इसलिए वो थोड़ा सा गंडापुर ने भी उनको रिक्वेस्ट किया, तो इसमें ये चीज़ होती है हमें नज़र आ रही है। अब कल मौलाना साहब की भी मुलाकात हुई पीएम साहब से। अब मौलाना का खैर अपना एक मसला मदारस बिल को लेकर वो जो हुकूमत से मिले हैं, और उसमें काफ़ी गुफ्तगू भी हुई, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो एक जो चीज़ है कि उसमें ये लग रहा था कि शायद मौलाना साहब हो सकता है कि पीटीआई के साथ मिलकर कोई प्रेशर बनाने की कोशिश करें। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि मौलाना साहब जो है पीटीआई के साथ मिलकर कुछ इस तरह की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौलाना की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये लग रहा है कि वो हुकूमत और पीटीआई दोनों को साथ लेकर चलेंगे। और मौलाना साहब पहले भी क्योंकि इस तरह करते रहते हैं, और उनका आप कह लें कि ज़रा सियासत का तरीक़ेकार ये है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, वो इस तरह के माहौल में रहते हैं ताकि सबसे जो है बातचीत की जा सके। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि वो पीटीआई के साथ तो नहीं मिलेंगे। बहरहाल कल पीटीआई ने जो है वो अब जीडीए के साथ जो है एक आप कह लें कि उनके पूरे वफ्द के साथ अली अमीन ने मुलाकात की है, और वो जीडीए के साथ अलाइंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बात आगे बढ़ा रहे हैं कि ताकि उसमें कोई पेशरफ्त हो सके। क्योंकि अली अमीन कोशिश तो कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मौलाना के साथ भी माहौल बन पाए, लेकिन जब वो उनको बनता नज़र नहीं आया तो उन्होंने कोशिश की है कि जीडीए के साथ कोई ना कोई बात की जाए और इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाए। अब ये जो मुज़ाकरात की सारी बातें हैं या जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुज़ाकरात की बात तो खैर दोनों तरफ की जा रही है, लेकिन उसमें कोई पेश रफ्त होती है हमें नज़र नहीं आ रही। फिर ऐसे माहौल में मुलाकातें भी की जा रही हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की यकजहती को बचाने और मुल्क को तरक्की की राह पर वापस डालने का जो है वो सादा सा फार्मूला एक ही है, और अगर उस फार्मूले पर अमल कर लिया जाता है तो ठीक है, अगर उस पर नहीं अमल किया जाता तो फिर मुज़ाकरात की बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। और वो क्या है कि जो सियासी असीरान हैं उनको रिहा करो, नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए और नए इंतखाबात की तैयारी की जाए, आइन के मुताबिक अपना काम करें हुकूमत जो चल रही है इस वक्त, तो फिर शायद हो सकता है कि बात बन पाए। क्योंकि इमरान खान नहीं चाहते हैं कि मतलब कि जिस तरह हुकूमत चाह रही है, जो हुकूमत अगर मतलब देखें ना, हुकूमत का एक मुतालबा है कि खान साहब बाहर आके हुकूमत के ख़िलाफ़ ना बोले। वो अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो इस पर तो खान साहब कभी भी एग्री नहीं होंगे। तो जो ये सारी चीज़ें आपस का जो मैस है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ये ख़त्म एक ही चीज़ से हो सकता है, सियासी असीरान की रिहाई मुमकिन बनाया जाए,
नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दे दिया जाए ताकि वो आके काम करे नए इलेक्शंस के लिए और इंतखाबात की तैयारियाँ की जाएँ। और मौजूदा हुकूमत अगर कानून के मुताबिक काम करती है तो मुझे तो सिर्फ एक यही रास्ता है, जो मतलब वो आप कह लें कि कोई बीच का रास्ता नज़र आ रहा है कि जिससे हुकूमत और PTI के माबैन किसी पे बात हो सकती है। वरना तो जो अब तक सूरत हाल है दोनों तरफ के मुतालबात हैं उसमें बात होती नज़र नहीं आ रही है। तो ये कुछ मुज़ाकरात के हवाले से था। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। पाकिस्तानी मीडिया जी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर ने एक इजलास मुनक्कद हुआ है और उसमें क्या कुछ उन्होंने फैसला किया और क्या दरपेश मसाइल हैं पाकिस्तानी मीडिया को, इस हवाले से बात की गई है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया है उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी इख्तिलाफ राय को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुल्क में मीडिया को दरपेश चैलेंजेस का जायज़ा लेने के लिए एग्जेक्टिव कमेटी का ये इजलास हुआ था, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को जो चैलेंजेस दरपेश है उस हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ था कि इन तमाम चीज़ों पर जो है बात की जाए, और जिसमें आज़ादी ज़ाहिर राय पर पाबंदी, सहाफ़ियों के खिलाफ कायम मुकदमात, PK ऑर्डीनेंस और सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी पाबंदी, इंटरनेट की बंदिश, इन तमाम सूरत हाल को देखा गया है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया आजकल इनसे दरपेश मसाइल उनको दरपेश हैं, और फिर पैमरा की जानिब से मुख्तलिफ नोटिस भी भेजे जाते हैं क्योंकि जो मीडिया चैनल्स हैं उनको दबाने के लिए, और सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उस हवाले से अब पाकिस्तानी मीडिया आखिरकार बोला है, और ये ज़रूरत तो खैर बहुत पहले से थी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस पर खामोश था। आखिरकार ये इजलास हुआ है और उसमें बहुत सारी चीज़ों पर जो है गौर किया गया और अगला लाए अमल भी बनाया गया। और फिर पैमरा जो है ना कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया चैनल्स को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है और हर अरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल किया जाए। जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया था जब हम इंटरनेट इश्यूज़ पे बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया को तो कहीं ना कहीं ख़रीद लेते हैं और उसको अपने तरीके से लेकर चलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो उनको ख़रीदना भी मुश्किल हो रहा है। तो यही सूरत हाल है। पाकिस्तानी मीडिया आखिरकार उस पर बोल पड़ा है और पाकिस्तानी मीडिया की चीखें आखिर निकली हैं, क्योंकि वो बड़ी देर से इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे। आखिरकार अब उन्होंने कहा है जी कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह से आप देखें ना कि सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, फिर पैमरा की जानिब से मुख्तलिफ नोटिस भेजे जाते हैं और FIA की जानिब से मुख्तलिफ उन पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं। उनका मकसद ये होता है कि सिर्फ मीडिया को दबाया जा सके, और अगर कोई बोलना भी चाहता है तो उसको बोलने ना दिया जाए। दो ये इस तरह की जो सूरत हाल बनाई जा रही थी, इस हवाले से आखिरकार आप कह लें कि एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर, आप कह लें कि ये कोई छोटे मोटे मतलब लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने खबरें देनी होती हैं, खबरें बनानी होती हैं, जिन्होंने एक डायरेक्शन देनी होती है मीडिया चैनल को कि क्या कुछ उन्होंने लेकर चलना है। तो ये उन्होंने एक इजलास किया है और उसमें कुछ फैसले किए गए हैं। इसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि अगर ये चीज़ें नहीं रोकी जाती हैं तो हम सड़कों पर भी आएंगे, अपना एहतजाज भी करेंगे और अगला अपना लाए अमल भी हुकूमत के खिलाफ बनाएंगे। तो ये कुछ आज की डेवलपमेंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।